तो हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स एंड मैथ क्लासेस। और आज हम डिस्कशन करने वाले हैं कि जो करंट अफेयर है और जीके है उनको कैसे तैयार करना है। सबसे इम्पोर्टेंट, ये बार बार पूछते हैं स्टूडेंट की करंट जीके और जो करंट अफेयर है और जीके है वो कैसे हम तैयार कर सकते हैं। बेसिकली हमारी जो वैकेंसी है वो प्लानिंग डिपार्टमेंट के अंदर है, तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि एक दो आपको जो स्कीम्स है वो जरूर पूछी जाएगी। और राजस्थान के संदर्भ में आपको नेशनल जीके भी पूछ ले तो कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे कोई भी है, जैसे पीएम कुसुम योजना है वो चल रही है, उसमें राजस्थान ने सर्वप्रथम भालोजी के अंदर एक संयंत्र लगाया जो सौर ऊर्जा का है, तो वो क्वेश्चन पूछ सकता है। वो जो है रिलेट करता है दोनों को, तो रेफरेंस हो जाता है राजस्थान का कि कौन सी स्कीम राजस्थान में कहाँ पे हुई है ना, कहाँ सर्वप्रथम लागू हुई। तो ये बेसिकली फंडा। करंट अफेयर्स के अंदर आपको सब कुछ पढ़ना पड़ सकता है, ठीक है। करंट अफेयर को आपको सब कुछ ही पढ़ना है, लेकिन आप ना एक काम कर सकते हो। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि करंट अफेयर ऐसे लगे तो बहुत कुछ है याद करने का, याद नहीं होगा। लेकिन कंटिन्यूटली अगर आप एक बार पढ़ो, जैसे मान लीजिए कि आज आपने जनवरी का करंट अफेयर पढ़ा। मान लीजिए कि आपके पास जनवरी का करंट अफेयर के आप ये मान लीजिए कि 20 पेज है, ठीक है। अब आपने ये माना कि 10 दिन 10 पेज इस दिन पढ़ेंगे और दूसरे दिन 10 पेज पढ़ेंगे, तो इनका रिवीजन होना सबसे जरूरी है। रिवीजन होगा, आपने मान लीजिए कि पूरी डिटेल से पढ़ ली भाई कुसुम योजना किससे रिलेटेड है, ये आपको पता लग गया, तो आप उससे रिलेटेड उस चीज के ऊपर टिक कर सकते हो। दूसरी चीज ये है कि आप मान लीजिए कि पूरी योजना पढ़ते हो, क्योंकि राजस्थान है तो राजस्थान के अंदर आपको पूरी योजना पड़ेगी। अगर हम बात करें जो आपके सेंटर के एग्जाम्स होते हैं वहां पे ऊपर ऊपर की इंफॉर्मेशन पूछी जाती है, कभी डेप्थ नहीं पूछी जाती। लेकिन यहाँ पे आपको डेप्थ भी पूछी जा सकती है। तो मान लीजिए कि आपने उसके ऊपर पूरा डेटा पढ़ लिया, अब आप क्या कर सकते हो कि उसमें से जो की पॉइंट है, जैसे आपने पूछा कि डेट, कौन सी डेट को लागू हुई, कहाँ सबसे पहले लागू हुई, कौन से जिले में लागू हुई, तो वो चीजें आप नोटिफाई कर सकते हो अपने नोट्स बना के। लेकिन आपको लगभग 2 बार उसको कंप्लीट पढ़ना चाहिए, क्योंकि वो तो क्या है, की नोट तो हम एग्जाम्स के टाइम पे निकाल सकते हैं भाई। की नोट जो है वो एग्जाम के टाइम में आपको इम्पोर्टेंट जो है टिप्स प्रदान करते हैं। तो उस चीज को आप बना के रखिए कि करंट अफेयर को कैसे तैयार करना है। दूसरी बात देखिए, करंट अफेयर जो है वो काफी लंबा चौड़ा होता है, उसमें आपको कहीं से कुछ भी पूछा जा सकता है। तो सबसे मल्टीपल टाइम्स तो ये कि आप उनको पढ़िए, है ना। जैसे मान लीजिए कि मैंने एक वीडियो बनाई थी जो आपका 15 दिसंबर से लेकर लगभग 15 फरवरी के बीच में 2 महीने का जो जीके था, लगभग 1 घंटे की वीडियो थी। आप 1 घंटे की वीडियो को देखिए, फिर उसके बाद 2x करके देखिए। आप जैसे मान लीजिए कि आपको लगता है कि क्या ये बोरिंग है, मतलब एक टॉपिक के ऊपर थोड़ा सा ज्यादा बोलने के बाद, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आप उसको पूरा पढ़ लेते हो तो आपको समझ में आ जाता है ये किससे रिलेटेड है। मान लीजिए कि वहां पे जाके आपको वो चीज समझ में नहीं आ रही, लेकिन आप अगर पूरा पढ़े हो तो उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ तो आपको याद आएगा ही आएगा। और दूसरी चीज होती है, मस्ट इम्पॉर्टेंट है कि रिवीजन आप कर लो, ठीक है। मैं तो यही कहूंगा, जैसे कुछ स्टूडेंट पूछते हैं कि सर कितना जीके तैयार करें। भाई देखिए, आपको लगभग लगभग तो जनवरी से तो स्टार्ट कर देना चाहिए, आपके पास इतना टाइम है। और जो बड़ा एग्जाम है तो हमें इसकी जो है पूरा बैकअप लेके चलना चाहिए। लास्ट टाइम काफी सारे क्वेश्चंस आए थे। अब हम क्या करेंगे, करंट अफेयर तो पढ़ ही रहे हैं, ठीक है। करंट अफेयर पढ़ रहे हैं, करंट अफेयर के साथ साथ बजट भी आपको पढ़ना है। अब मैं आपको डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, वहां से आप ये पीडीएफ ले सकते हो। और ये पीडीएफ के अंदर आपको क्या मिलेगा, 15 दिसंबर से लेकर आपका जो है 15 मार्च तक का जीके मिल जाएगा, उसके प्लस में बजट मिल जाएगा। तीनों चीजें इंक्लूड है। आपको सिर्फ क्या करना है, पढ़ना है और उसका रिवीजन भी करना है। रिवीजन तो मस्ट है, मैंने पहले ही कह दिया, सबसे जो की पॉइंट है वो रिवीजन है। अगर आप रिवीजन नहीं करोगे तो नहीं समझ में आएगा। क्योंकि मैं ये नहीं कह रहा ना, आपको ये नहीं कह रहा कि आप याद कीजिए रट्टा मारिए, नहीं। आप लोग उनको पढ़ लीजिए, एक बार पढ़िए फिर दोबारा पढ़िए। क्योंकि देखिए, सीधी सीधी बात है, याद तो या इतनी सारी चीजें आप याद करोगे तो नहीं हो सकता, लेकिन वहां पे ऑप्शन देता है तो आपको ऑप्शन से याद आ जाता है अगर आपने पढ़ा हुआ है ना। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है। करंट अफेयर को रोल आउट करते रहो। करंट अफेयर से लास्ट टाइम काफी सारे क्वेश्चन पढ़े थे। अब करंट अफेयर प्रभाव क्या डालता है, करंट अफेयर ये प्रभाव डालता है कि जो आपके राजस्थान जी के जो क्वेश्चन है, जिस स्टूडेंट का राजस्थान जी के इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है ना,
वो वहां से उनको निकाल के लाता है। जैसे मान लीजिए कि आपका भाई 30 क्वेश्चन आने, 30 क्वेश्चन में से अगर 15 क्वेश्चन राजस्थान जीके के आ रहे हैं और 15 क्वेश्चन करंट अफेयर के आ रहे हैं, तो वो करंट अफेयर उनको वहां से निकालता है। जो ये 15 क्वेश्चन लाने होते हैं ना, जीके बहुत सारा जीके पढ़ने के बाद आते हैं 15 नंबर, लेकिन आप ये 15 नंबर क्या करते हो भाई, आपको ज्यादा से ज्यादा कितना पेजेस पढ़ने हैं, 100 पेजेस, बस इससे ज्यादा तो नहीं पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, तो इस तरह आप तैयार कीजिए। और एक ये चीज मान के चलिए कि आपको सेपरेटली तैयार करना है। जैसे मैंने एक वीडियो डाली 15 दिसंबर से 15 फरवरी, तो ये एक सूटेबल हो गया कि इस टाइम का जो भी जीके है हमने पढ़ लिया। फिर उसके बाद दूसरा टाइम पीरियड उठाइए, उस तरह ले जाएंगे तो हमें पता रहता है कि इसके बीच में ये योजना आई थी और इस बीच में यही हुआ था। तो अलग अलग से डालने का बस मेरा यही तात्पर्य था। ऐसे तो 2 घंटे की एक वीडियो बना के हम पूरा भी कर सकते हैं। बस दूसरी बात रहती है जीके। अब देखिए, जीके जिन्होंने तैयार कर रखा है उनके लिए कोई भी बड़ी बात नहीं है, कहीं से भी पूछे आपको हो सकता है। लेकिन अगर आपसे पूछे राजस्थान जीके की, जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, देखिए मेरे हिसाब से मैं राजस्थान जीके के लिए ऐसे रिकमेंड करूंगा। जैसे मान लीजिए कि हम जीके पढ़ रहे हैं, तो पहले हमने क्या देखा कि हमें कहाँ से क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन आते हैं आपके आर्ट एंड कल्चर से, ठीक है, कल्चरल क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। तो हमने देखा पहले रीति रिवाज पढ़ लेते हैं। तो आपको रीति रिवाज पढ़ने सिर्फ सीधे की पॉइंट यानी शॉर्ट नोट्स के हिसाब से कि ये रीति रिवाज है, आपने पढ़ा, दोबारा पढ़िए, तिबारा पढ़िए, बस उसकी एक लिस्ट होती है, वो आप पढ़ लीजिए। ये स्टैटिक जीके आप मान सकते हो, क्योंकि हमें पता है कि क्वेश्चंस आपको देगा। आपको ये नहीं है कि बुक से पढ़ो या फिर सारे याद करो, ये नहीं है। रीति रिवाज आप डायरेक्टली पढ़ सकते हो, बस उतने ही होते हैं, उतने आप पढ़ लो। जैसे इसी तरह फोर्ट पढ़ सकते हो, पहनावा पढ़ सकते हो, है ना, छतरी, जो आपके किले हैं कौन से छतरी कहाँ पे है, वो सारी आप चीजें पढ़ सकते हो। तो ये सारी चीजें मैं आपके साथ डिस्कस भी करूंगा, वीडियोस भी लेके आऊंगा इनके ऊपर कि कैसे मैंने टॉपिक तैयार करे राजस्थान जीके के। उसके हिसाब से आप पढ़िए कि आपको डायरेक्ट जैसे एक किले जो है आपके, वो एक साथ में पढ़ लीजिए, तो आप एक साथ में वो लिस्ट उठाते हो, आप एक डायरेक्टली पढ़ लेते हो, एक रिवीजन हो जाता है। फिर उसके बाद आपको अलग से आप बुक मेंटेन कर सकते हो इसकी। फिर आप जब एग्जाम्स देने जाते हो तो उसको डायरेक्टली पढ़ सकते हो, तो वो याद हो जाते हैं। या फिर आप ये ले सकते हो कि भी डेली 2-3 टॉपिक का जो स्टैटिक जीके वो आप पढ़ लो। जैसे आज हमने फोर्ट्स, रीति रिवाज और ये सारी चीजें पढ़ी, 3-4 टॉपिक मॉर्निंग में जल्दी उठ के आप जल्दी जल्दी रिवाइज कर लो, वो सारी चीजें याद हो जाती है। अब रहती बात हिस्ट्री की है, हिस्ट्री आप एक बार स्किप कर सकते हो, बिकॉज हिस्ट्री बहुत ही बड़ा टॉपिक है और हमें उन बड़े टॉपिक्स में ज्यादा क्वेश्चन नहीं मिलते। तो ज्यादा क्वेश्चन नहीं मिलते तो हमें ज्यादा फोकस इन्हीं पे करना है। दूसरी बात रही राजस्थान का डेवलपमेंट, वो मैं अलग से करवाऊंगा क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर हमने करंट अफेयर की जो पीडीएफ है उसके अंदर सभी चीजों को जो है लेके चला है। डेवलपमेंट हो चाहे औद्योगिक कुछ भी है आपका, वो सारी चीजें इंक्लूड की है। इसके अंदर जो आपका जो इकोनॉमिक सर्वे है उसको हमें टुकड़ों में पढ़ना पड़ेगा। देखिए इकोनॉमिक सर्वे जो है उसको हम टुकड़ों में पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें आपको याद करना है, कुछ कुछ चीजें याद करनी है, क्योंकि आपका राजस्थान इकोनॉमी के अंदर वो पूछा जाएगा। वो अलग से 4-5 क्वेश्चन आते हैं तो आते ही हैं, ठीक है। उसके लिए हम अलग से, जैसे पहले कृषि से रिलेटेड, फिर औद्योगिक विकास से रिलेटेड क्या चीजें हैं, वो सारी चीजें। और बजट, इसके अंदर मैंने पीडीएफ के अंदर बजट तो डाल दिया, तो उसके अंदर एक की पॉइंट जो आपका किस किस में क्या क्या स्कीम्स चलेगी, वो सारी चीजें इसके अंदर इंक्लूड है। तो इस पीडीएफ से आपका बजट तो हो जाएगा, बजट से आपका कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ठीक है। आगे हम नेक्स्ट बात करेंगे, अगर मैं आप लोगों को बताऊंगा राजस्थान के कुछ टॉपिक्स भी करवाऊंगा जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जो आपको डायरेक्टली याद करने। तो आज के लिए बस यहीं पे एंड करते हैं इस वीडियो को। नेक्स्ट वीडियो में बजट के ऊपर भी लेके आऊंगा, तो उसके ऊपर हम की पॉइंट के ऊपर बात करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय, हैव अ नाइस डे।